क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। यहाँ पे मिल रहा है आपको ओडिसी वर्ड। तो ओडिसी किससे मैच कर रहा है, तो ओडिशा से मैच कर रहा है, यानी कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किसका है, तो ओडिशा राज्य का है। भारत की प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक का नाम क्या है। भारत की प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक का नाम क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन है, तो के मल्लेश्वरी है भारत की प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक का नाम। ठीक है, के मल्लेश्वरी। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम लोग का, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है। जो उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा कद वाला कौन है, तो फ्रेंड्स तो सारस है। ठीक है, सारस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित ओवैक्स प्रणाली का प्रथम उड़ान परीक्षण किस देश में किया। तो किस देश में किया था फ्रेंड्स, तो ब्राजील में किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि है केपलर 22b क्या है। केपलर 22b क्या है, तो केपलर 22b फ्रेंड्स था सौर मंडल के बाहर एक ग्रह है केपलर 22b। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो गॉड पार्टिकल फ्रेंड्स किसे कहा जाता है, तो हिग्स बोसोन को कहा जाता है गॉड पार्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष पिछले 161 वर्षों में 10वां सबसे गर्म वर्ष रहा। तो 10वां सबसे गर्म वर्ष कौन रहा, तो फ्रेंड्स 2011 रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी डाल दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से जा करके आपको पीडीएफ को देख लेने हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेने हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं सुबह में रोज आपका जो एसएससी राफेल के लिए स्पेशल जीके अपलोड करता हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। सारी वीडियोज़ को जा करके आपको एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेने हैं। फिर अगर आपका जो आज एग्ज़ाम होगा, अगर आपका फिर नेक्स्ट शिफ्ट में पढ़ने वाला है या फिर नेक्स्ट डे पढ़ने वाला है, तो उस आज का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका एनालिसिस में मैं करने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़रूर और इस चैनल पे बने रहे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 116 वर्ष पुराने मुल्लापेरियार बांध को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है। तो किन दो राज्यों के बीच भी विवाद चल रहा था कच्ची के लिए, मुल्लापेरियार बांध के लिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच इसके लेकर विवाद चल रहा था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसको बोला जाता है प्रोग्राम, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कंप्यूटर से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो सबको याद पता ही होगा, कॉमन क्वेश्चन है, क्या दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी, आपको ऑप्शन अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की निर्माण करी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है फ्रेंड्स, तरल पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है, तरल पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है गर्म करने पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, किस वजह से दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी होती है। यहाँ पे अच्छे से मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ और यहाँ पे दिख रहा होगा आपके, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। यहाँ पे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और फिर सीसा। इसमें से सबसे अधिक विद्युत चालकता किसका होता है फ्रेंड्स, तो चांदी का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका चांदी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल, उसका कितना प्रतिशत होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 10%, 1%, 0.1%, 0.01%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। कौन सा तत्व फ्रेंड्स नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में,
तो टंगस्टन नहीं होता है। टंगस्टन का साइन होता है W, टंगस्टन नहीं होता है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? तो जेम्स ए हिकी ने शुरू किया था भारत में पहला समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर डी जेम्स ए हिकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है चेचक होने का कारण क्या है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रहा है, चेचक होने का कारण, तो आपको यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स। वैसे भी मैं ऑलरेडी जो रोग होते हैं उसका वजह क्या है, किस चीज़ से होते हैं, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जा करके मेरे वीडियो से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस से होता है, के कारण होता है आपको चेचक रोग। ठीक है। नेक्स्ट है कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको बोला था व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला था कीमत सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को बोलते हैं वृक्षवासी। वृक्ष से बन गया वृक्षवासी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो फ्रेंड्स अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना का परिणाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का पैमाना क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SEZ का पूरा रूप क्या है? SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कृषि वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण? तो किया जाता है विकास वलय के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है फ्रेंड्स? तो वो है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र को राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट है सरकारी रिपोर्ट। भारत सरकार के सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको नाम जाना जाता है फ्रेंड्स वाइट पेपर के नाम से। सरकारी रिपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, इसको सारे को आपको कंप्लीट कर देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्न में से कौन कौन मंत्री परिषद में शामिल है? कौन कौन फ्रेंड्स मंत्री परिषद में शामिल होता है? तो इसमें आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। अब मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अच्छे से आप ऑप्शन को देख सकते हैं, डाउट नहीं होना है, सारे ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत कब गणतंत्र हुआ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो फ्रेंड्स तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सौर मंडल के चार सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम मतलब कि क्या हो जाएगा आपका घटते क्रम में। आपको यहाँ पे अवरोही क्रम मतलब होता है आपको घटते क्रम में बताना है। तो यहाँ पे आपको सूटेबल देखिए, यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑप्शन आंसर की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून होता है। ठीक है, घटते क्रम में यहाँ पे सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो सिलिकॉन होता है। ये साइज का साइन होता है सिलिकॉन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? क्या शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, कश्मीर, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक है इसका। ठीक, कच्ची में शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। कैसे व्यवहार हुआ करता है? तो नागालैंड में। ठीक है, खेती की जो झूम विधि होती है कहाँ पे हुआ करता है? तो नागालैंड में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए, किसका ये सिद्धांत आपको बताना है। तो सिद्धांत ये संवैधानिक सरकार का ये सिद्धांत है। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए, संवैधानिक सरकार का ये सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी या फिर येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। क्या पीली रवि नदी या फिर येलो रिवर, क्या नाम से जानता है, पीली नदी या फिर येलो रिवर, किसी नाम से जाना जाता है किस नदी को, तो हैंग हो नदी को जाना जाता है जो कि चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका हैंग हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है। प्रजातीय जो भेदभाव है किसका उल्लंघन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत का उल्लंघन है प्रजातीय भेदभाव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें अपनाया गया था। तो किसमें अपनाया गया था, तो आयरिश संविधान में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने बोला नहीं टॉप 50 क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करा, एकदम टॉप 50, इसमें से आपको पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को खलीफा के अधिकार मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, तो कॉपर, निकेल, जिंक, ये सारे तो होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो सिल्वर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है। तो किसमें करती है फ्रेंड्स, तो सुरक्षा परिषद के रूप में करती है संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्ति निषेधाधिकार का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है होलोग्राम किसे कहा था। होलोग्राम किसे कहा था फ्रेंड्स, तो होलोग्राम बोलता है एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादक के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को बोलाता है होलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है कौन है, तो पर्थ और सिडनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका पर्थ और सिडनी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे, तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। पानीपत की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कहा था फ्रेंड्स, तो बाबर ने करा था पानीपत की जामा मस्जिद का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है फ्रेंड, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्या पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स, तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा होगा, आर्थिक असमानताओं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, को दूर करने का प्रयास किया था। किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से, तो किस सिद्धांत के माध्यम से किया था, तो फ्रेंड्स न्यासधारिता सिद्धांत के माध्यम से करा था। ऑप्शन नंबर सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CRS दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की स्थापना
CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्वराज पार्टी कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी असहयोग आंदोलन के बाद में। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। क्या है? स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है फ्रेंड्स? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो फ्रेंड्स अगर आपका एग्जाम है तो अच्छे से आपको सारे प्रिपरेशन करके जाने हैं और सिर्फ रिवीजन करके जाना है और ज़्यादा कुछ आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।